मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर कटिंग के द्वारा गिलोय का पौधा किस तरह से लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो गिलोय की मेरे यहाँ बेल लगी हुई है, बहुत ही छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी। 4 से 5 इंच की कटिंग लगाई थी, जो आज इतनी अच्छी तरह से फैल गई है। बारिश के मौसम में गिलोय की बेल को लगाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, गिलोय से तो आप सभी परिचित होंगे, औषधियों का भंडार है गिलोय। और दोस्तों, बहुत सी जगह पर तो इसे अमृत भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों से यह हमें बचाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है अमृता। तो आपको भी अपने घर पर गिलोय की बेल ज़रूर लगाना चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे बुखार हो, चाहे डेंगू मलेरिया हो, दोस्तों आप अंग्रेजी दवाई के साथ साथ यदि गिलोय का काढ़ा पिएंगे तो आपकी वो बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। पुराने समय से ही गिलोय का जो स्टेम होता है, उसका जो रस होता है, उसका इस्तेमाल किया आता जा रहा है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एक मोटे स्टेम को मैं काट रही हूँ, ये देखिए। इस बेल में से 15 से 20 दिन में ही ये जो बेल है गिलोय की बहुत ही तेज़ी से फैलने लग जाती है। और इस तरह से ये जो मेरे घर पर मैंने छोटी सी बिल्कुल जो स्टिक लगाई थी, चारों तरफ फैल गई। मैंने टेरेस पर ही लगाया है और ये टेरेस पर इस तरह से इसे चढ़ा दिया है ताकि ये लंबी चलती रहे। तो आपको गिलोय की बेल का ये जो स्टेम होता है, बस स्टेम का काम है। दोस्तों, आप ये ना सोचें कि हमें इसकी पत्तियों का, इसके जो बीज होते हैं इनका काम है, इनका कोई काम नहीं है आपको। और जो इसकी पतली पतली जो लताएं होती हैं ना दोस्तों, उसका भी आपको कोई काम नहीं। आपको ये मोटा वाला स्टेम लेना है, जिसे मैं अभी आपको काट कर दिखा रही हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि हम अपने घर पर भी इसका पेड़ लगा लें, तो बस इतना छोटा सा स्टेम लें और आप मिट्टी में लगा दें। चाहे गमले में लगाएं, प्लास्टिक की बोतल में लगाएं, कैसे भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे ही मैं इसे अंदर से ये देखिए काट रही हूँ, आप देख रहे हैं कितना अच्छा हरा, ये अंदर से हरी और थोड़ी सी नरम नरम सी दिखाई दे रही होगी आपको। बिल्कुल जैसे स्पंज होता है ना दोस्तों, स्पंज के जैसा ही इसके अंदर जो रहता है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट सा इसका स्टेम रहता है। रोज यदि आप एक 3 से 4 इंच की गिलोय की डंडी को काट कर इसका काढ़ा पिएंगे ना दोस्तों, तो बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है। ये देखिए, तो मैंने 4 से 5 इसकी डंडियों को काट लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी इसे हमें किस तरह से लगाना है। तो आप भी एक इसके स्टेम ले आएँ, उसके कम से कम 4 से 5 टुकड़े कर दें। और हमें सभी को अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए, और ख़ासकर इस समय जब हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, और उसमें तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन्हें अनिद्रा की परेशानी है, नींद नहीं आती है, वो भी यदि गिलोय का रस लेते हैं, गिलोय का काढ़ा लेते हैं, तो इंसोमेनिया की परेशानी भी दूर होती है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं दोस्तों, उन्हें भी गिलोय का रस जरूर लेना चाहिए। शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है दोस्तों ये जो गिलोय का काढ़ा है, गिलोय का रस है। और साथ ही सर्दी खांसी बुखार में तुरंत ही हमें राहत मिलता है यदि हम गिलोय का रस लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इसके पत्ते और फूल का कोई भी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ स्टेम का ही बेनिफिट है। ये देखें, तो बस थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं इसके तीनों चारों स्टेम को लगा दूंगी। और ये जो पतली सी बेल काटी है, इसे भी मैंने लगा दिया है। 7 से 8 दिन में ही ये पौधा हमारा सरवाइव कर जाता है, नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। और बारिश के मौसम में तो गिलोय बहुत ही जल्दी लग जाती है। नीचे नीचे की जो पत्तियां हैं ना दोस्तों, उन्हें मैंने काट दिया है, नहीं तो क्या होगा, जो मिट्टी से जुड़ी हुई पत्तियां हैं वो थोड़े दिन में सड़ने लगेंगी, तो हो सकता है हमारा पौधा खराब हो जाए। इसलिए थोड़ी सी जब मिट्टी में लगाएं तो पत्तियां टच ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और गिलोय का रस, गिलोय का काढ़ा किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है। 8 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक का व्यक्ति इसे ले सकता है। कोई नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही इसे ले सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप इसे लेंगे ना, तो जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिलेगी, हड्डियों के दर्द से आपको बहुत ही राहत मिलेगी, सर्दी खांसी बुखार से राहत मिलेगी। और साथ ही साथ हमारी त्वचा के लिए गिलोय का रस बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। त्वचा में चमक आती है, फोड़े फुंसियों मुहासे की समस्या दूर होती है।
कुछ दिन आप गिलोय का रस आप लेकर देखें दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ 20 रोगों से भी ज़्यादा रोग आपके दूर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। तो सभी स्टेम को मैंने लगा लिया है यहाँ पर, और आजकल तो शायद आपके घर के आसपास लगी हो, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत ही जगह जगह पर देखने को मिलती है। कई बार तो जो हमारा नीम का पेड़ होता है ना दोस्तों, नीम पर भी गिलोय की जो बेल है वह चढ़ जाती है, और उसे हम कहते हैं नीम गिलोय। नीम गिलोय तो और भी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक तो गिलोय के गुण, ऊपर से उसमें नीम के गुण भी आ जाते हैं, तब तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद बन जाती है। और वैसे आप चाहें दोस्तों तो गिलोय के ये स्टेम आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, और आपको इसके मोटे स्टेम का ही काम है। तो जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है, आप भी लगाएं। मैंने गिलोय के 2-3 वीडियो शेयर किए हैं दोस्तों। यहाँ पर बीच में सेंटर में मैंने एक स्टिक लगा दी, बहुत ही तेज़ी से इसकी जो बेल है वह बढ़ने लगती है, और जो मैंने पतली वाली बेल को काटा था आपके सामने, उसे मैं इस लकड़ी से सहारा दूंगी, लकड़ी से लपेट दूंगी, ताकि ये बेल बहुत अच्छी तरह से चढ़ती रहे। तभी तो इसे अमृत के जैसे औषधि कहा जाता है, अमृता नाम दिया गया है इसका। और इसकी पहचान ऐसी होती है दोस्तों, इसके पत्ते ना बिल्कुल पान के पत्तों के जैसे ही दिखाई देते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है अरे ये तो पान के पत्ते हैं, पर नहीं दोस्तों, इसके पत्ते पीछे से सफ़ेद होते हैं, बाहर की तरफ से हरे होते हैं और पीछे से थोड़े से सफ़ेद से होते हैं, पर आकृति पान के जैसे ही होती है। और बरसात में तो ये जगह जगह दिखती है। हो सकता है आपको अभी इसकी पहचान नहीं दोस्तों, तो अब आप इसकी पहचान भी कर लीजिए कि ये गिलोय के पत्तों की पहचान है। इस तरह से इसका स्टेम होता है दानेदार, आप देख सकते हैं। कुछ स्टेम को मैंने अभी 10-15 दिन पहले लगाया था दोस्तों, आप देखिए कितना छोटा सा स्टेम, मुश्किल से 3 से 4 इंच के स्टेम को लगाया था, जिसमें से कम 6 से 7 नई नई पत्तियाँ आ गई हैं। और इस स्टेम से जो पत्तियाँ आई हैं उसकी बेल तो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए बिल्कुल अमृत के जैसा होता है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं समय समय पर इसी तरह से गिलोय के स्टेम को काट लेती हूँ। कभी कभी मैं नए पौधे लगा देती हूँ, किसी को ज़रूरत होती है तो वो पौधा दे देते हैं, और बाकी स्टेम का आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। पत्तों को फेंक दें, पत्तों का कोई काम नहीं है। अब आपको पत्तों की पहचान हो गई है दोस्तों। और गिलोय की डंडियों को मैंने खूब अच्छी तरह से बिल्कुल साफ पानी से धो लिया है। इसके बाद चाकू की मदद से आप हल्का सा इसका छिलका उतार लें, ये देखें, और इतनी नरम होती हैं कि चाकू से आसानी से कट जाती हैं। और ख़ासकर दोस्तों गिलोय का रस पिएंगे तो हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। जिन्हें अस्थमा की परेशानी है दोस्तों, उनके लिए भी गिलोय का रस बहुत ही फायदेमंद है। गिलोय का रस पीने से हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है। बहुत ही बढ़िया हेल्थ टॉनिक है। जिन्हें सांस की बीमारी है दोस्तों वो भी दूर होती है, गठिया की बीमारी दूर होती है, जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है गिलोय का रस पीने से। तो इस तरह से मैंने चाकू की मदद से हल्का हल्का सा छिलकों को खुरच लिया। इसके बाद आप इसे थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि आपको इसे कूटने में आसानी हो। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में इसे ग्राइंड कर सकते हैं, परंतु मैं तो हमेशा खलबत्ते में ही इसे कूट लेती हूँ, ताकि मैं इसे अच्छी तरह से पानी में उबाल सकूं। और इसे आप लेंगे ना दोस्तों तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपका पाचन भी अच्छा रहेगा। और जिन्हें बहुत लंबे समय से बुखार है दोस्तों, जैसे कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू में भी इसका जो काढ़ा है वो बहुत ही असर करता है। इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और चेहरे के फोड़े फुंसियों से तो आप इसे अगर यूज़ करेंगे ना, जिन्हें परेशानी है वे अगर कुछ दिन गिलोय का रस लेंगे तो वो खुद ही आप देखेंगे उनके बालों में चमक आएगी, बाल घने लंबे मजबूत होंगे। और बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता है गिलोय का रस। यूरिन इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। और जिन्हें हार्ट की बीमारी है दोस्तों, हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी है, वो भी गिलोय का रस रोज लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। और गिलोय का रस आप पिएंगे ना दोस्तों तो बहुत से स्ट्रेस दूर होते हैं। और ख़ासकर दोस्तों जिन्हें इनफर्टिलिटी की परेशानी है वो भी दूर होती है गिलोय का रस लेने से। तो सभी डंडियों को बस मैंने छिलका उतार लिया और इस तरह से थोड़े छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल नरम नरम सी रहती है जैसे। तो ये गिलोय की पहचान भी हो गई दोस्तों। आपने इसके स्टेम को भी देख लिया किस तरह से होता है ये। और इस बीच मैंने कुछ तुलसी की पत्तियां भी ले ली हैं और तुलसी की पत्ती के साथ ही मैं इसे बना रही हूँ। आप सिर्फ गिलोय का
रस भी ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा भी बना सकते हैं। परंतु रोज आप इसे जरूर लें। सुबह हो सके टाइम मिले तो खाली पेट लें, टाइम नहीं मिले तो आप शाम के समय जब भी आपको टाइम है दिन में एक बार आप गिलोय के रस का सेवन जरूर करें। एक बड़ा ग्लास भर के पानी उबलने रख दिया है और गिलोय जिसे मैंने खूब अच्छी तरह से कूट लिया है, बस इस उबलते हुए पानी में हमें डालकर कम से कम 3-4 मिनट इसे खूब अच्छी तरह से पका लेना है ताकि गिलोय का अर्क, गिलोय का रस इस काढ़े में आ जाए। तुलसी की पत्तियां डाल दी हैं। तुलसी तो अपने आप में गुणों का भंडार है और इस काढ़े को यदि आप रोज लेंगे दोस्तों तो किसी भी तरह का संक्रमण आपको होने नहीं पाएगा। आपके खुद के शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी कि छोटे मोटे संक्रमण तो आपको छूने भी नहीं पाएंगे। 100 बीमारियों की एक दवा है गिलोय का रस। तो आप गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस, गिलोय का पाउडर जरूर लें और गिलोय का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। कटिंग के द्वारा लगाएं या बीजों के द्वारा लगाएं, परंतु घर पर गिलोय की बेल जरूर लगाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।